इजराइल, अमेरिका और ईरान जंग का चौथा दिन है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर कोई जहाज या बोट यहां से गुजरी तो उसे जला दिया जाएगा। कि ईरान भारत के साथ तब भी खड़ा था जब भारत अपने सबसे बड़े कूटनीतिक हार की कगार पर खड़ा। ये सब कुछ ठीक उसी वक्त हो रहा था जब ट्रंप भारत पर मनमाना टैरिफ थोपते रहे और कहते रहे कि भारत के प्रधानमंत्री ये सब कुछ उन्हें खुश करने के लिए कर रहे हैं। अपने बच्चे का शव हाथ में लिए रोती बिलखती एक मां, जिसे दलित होने की वजह से मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया, पीटा गया और बदले में उसके बच्चे की जान ले ली गई। नमस्कार, मैं रोहित झा। इजराइल, अमेरिका और ईरान जंग का चौथा दिन है। अमेरिका और इजराइल ने जब ईरान पर हमला किया तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि ईरान जवाब में यूएई, सऊदी अरब और कुवैत और कतर जैसे पड़ोसी खाड़ी देशों में हाहाकार मचा देगा। फिलहाल ईरान के हमले के खिलाफ खाड़ी के सभी देश एकजुट नजर आ रहे हैं। सब ने मिलकर ईरानी हमलों की निंदा की है और कहा है कि वो इसका जवाब देने का पूरा अधिकार रखते हैं। उधर खामेनेई की मौत से तिलमिलाए ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। ये वही समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, फिर आगे चलकर अरब सागर आ जाता है। यहीं से पूरी दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। ये रूट कई मायनों में अहम है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर कोई जहाज या बोट यहां से गुजरी तो उसे जला दिया जाएगा। अगर ये रूट लंबे वक्त तक बंद रहा तो ये तय मानकर चलिए कि दुनिया के एनर्जी सेक्टर में हाहाकार मचने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर जरूर बात की, मगर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत पर प्रधानमंत्री से लेकर के विदेश मंत्रालय तक ने चुप्पी साध ली। कमाल की बात है। और लगभग 48 घंटे बाद भी अभी तक इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये बात आश्चर्यजनक इसलिए भी नहीं है क्योंकि युद्ध शुरू होने से पहले ही प्रधानमंत्री इजराइल के पाले में जाकर खड़े हो गए थे। लेकिन इतिहास ये भी रहा है कि ईरान ने कूटनीतिक स्तर पर भारत का साथ निभाया है। पिछले साल ही इजराइल से संघर्ष के बीच ईरान ने अपना एयर स्पेस सिर्फ भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए खोल दिया था। थोड़ा और पीछे लौट चलने पर यह भी मिलता है कि ईरान भारत के साथ तब भी खड़ा था जब भारत अपने सबसे बड़े कूटनीतिक हार की कगार पर खड़ा था। मार्च 1994 की एक सर्द सुबह थी। तभी एक विशेष भारतीय सैन्य विमान तेहरान हवाई अड्डे पर उतरा। यह विमान भारत के गंभीर रूप से बीमार और बिस्तर पर पड़े विदेश मंत्री दिनेश सिंह को लेकर आया था। उनके साथ 3 सहयोगी और एक डॉक्टर भी मौजूद थे। दिनेश सिंह लंबे समय से एम्स में भर्ती थे और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के निर्देश पर वो अपने अस्पताल के बिस्तर से उठकर ईरान के राष्ट्रपति अली अकबर हाशमी को एक निजी संदेश देने आए थे। उनकी अनुपस्थिति किसी को पता न चले, इसलिए अस्पताल में उनके बिस्तर पर किसी को लिटा दिया गया था। दिनेश सिंह ने मुस्कुराते हुए ईरान पहुंचकर वहां के विदेश मंत्री अली अकबर विलायती को एक ऑफिशियल डिप्लोमेटिक लेटर सौंप दिया, जिसे नरसिम्हा राव ने ईरान भेजा था। इस चिट्ठी में भारत चाहता था कि ईरान उस प्रस्ताव से दूर रहे जिसमें जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दे पर इस्लामिक सहयोग संगठन संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद में भारत के खिलाफ प्रस्ताव पेश करने वाला था। इसी मसले पर कई देश एकजुट होकर भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की पूरी तैयारी में थे। अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता तो निश्चित तौर पर भारत के लिए मुश्किलें बेतहाशा बढ़ जाती। लेकिन दिनेश सिंह का व्हील चेयर पर ईरान पहुंचना काम आया और ईरान के वीटो लगाते ही यह प्रस्ताव गिर गया। इस तरह कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के मंच पर लाने का पाकिस्तान का प्रयास लगभग समाप्त हो गया और बौखलाहट में पाकिस्तान ने उस वक्त ईरान के इस कदम की कड़ी निंदा की थी और इसे विश्वासघात बताया था। इन सब के बावजूद जब हाल ही के दिनों में ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर प्रतिबंधों का सामना कर रहा था या जब अमेरिकी दबाव में उसके तेल निर्यात सीमित कर दिए गए, तब भारत चुपचाप तेल आयात घटाकर वाशिंगटन और तेल अवीव के और करीब होता चला गया। ये सब कुछ ठीक उसी वक्त हो रहा था जब ट्रंप भारत पर मनमाना टैरिफ थोपते रहे और कहते रहे कि भारत के प्रधानमंत्री ये सब कुछ उन्हें खुश करने के लिए कर रहे हैं।
And after They this, wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be People are very afraid bad of for them. All they say अब बताइए कि क्या हम अपने कूटनीतिक पतन के इस स्तर पर भी आ सकते हैं? क्या प्रधानमंत्री को इस बात का जरा सा भी इल्म है कि खाड़ी देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं और विदेश नीति की असफलताओं का सीधा असर उन लाखों परिवारों पर पड़ने वाला है जो वतन वापसी की आस लिए बंकरों में छिपने को मजबूर हैं। अब रुख करते हैं दूसरी खबर की तरफ। इस देश में दलित एक स्थायी पीड़ित मानसिकता में जी रहे हैं। यह एक नशे की तरह है और आप हमेशा विक्टिम कार्ड खेलकर आगे नहीं बढ़ सकते। ये कहना है जेएनयू की कुलपति शांतिश्री पंडित का। There's a permanent victimhood, and you cannot progress by being permanently a victim or playing the victim card. This was done for blacks. The same thing was brought for Dalits here. सोचिए ये कितना खतरनाक है कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का ये कहना कि दलित इस देश में विक्टिम कार्ड खेलते हैं। कमाल की बात है ना। अब मैं परम सम्मानीय शांतिश्री पंडित जी को तेलंगाना की एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। अपने बच्चे का शव हाथ में लिए रोती बिलखती एक मां जिसे दलित होने की वजह से मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया, पीटा गया और बदले में उसके बच्चे की जान ले ली गई। क्या शांतिश्री पंडित ये बता सकती है कि 2 महीने का बच्चा भी क्या विक्टिम कार्ड खेल रहा था? बताना चाहिए उन्हें। शांतिश्री पंडित के इसी जातिवादी टिप्पणी के खिलाफ जब जेएनयू के छात्रों ने प्रदर्शन किया तब पुलिस ने उन्हें लाठी डंडों से पीटा और 14 छात्रों को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया। बाद में पटियाला हाउस के मजिस्ट्रेट अदालत ने यह कहते हुए उन्हें जमानत दे दी कि आरोपित छात्र हैं और उनका करियर अभी बाकी है। यहां कुलपति के खिलाफ प्रदर्शन करने पर पुलिस छात्रों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दे रही है और वो भी एक दौर था जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को काले झंडे दिखाए जाने पर पीएमओ फोन करके जेएनयू के वाइस चांसलर से छात्रों के प्रति नरम रवैया अपनाने की सलाह देता था। जब इस देश का मुख्य विपक्ष प्रदर्शन नहीं कर सकता, जब इस देश में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र प्रदर्शन नहीं कर सकते, तो कायदे से प्रधानमंत्री को यह बता देना चाहिए कि भाई साहब इस देश में कौन लोग प्रदर्शन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, कौन से कपड़े पहनने होंगे प्रदर्शन करने से पहले, क्या खा के प्रदर्शन करना है या भूखे पेटी प्रदर्शन करना है। इस पर कानून बन जाए, संसद में बहस हो जाए। हाँ, मगर जब संसद में इस मसले पर बहस के दौरान फिर यह ना कहा जाए कि प्रधानमंत्री देश की संसद में ही सुरक्षित नहीं है। देखते रहिए विट्टी चौका। शुक्रिया।